जादुओं को जादू जो है जिस दिन समझ जाता देश में क्रांति हो जाती। उसी रामचरितमानस के आखिरी पन्ने में लिखा है कि आभिर यवन किरात खसो अति अधि अधि रिपुजी, अहिर मुसलमान किरात तुम्हारे लिए वो महाकाव्य हो सकता है, लेकिन बहुजनों के लिए वो खतरनाक काव्य साबित होगा, क्योंकि आप उन पर धार्मिक किताबें ठीक है, तुम्हारी आस्था की चीज है, तुम मानो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे को गाली दोगे, जिनको तुम रोटी कपड़ा मकान शिक्षा नहीं देते हो, उनको तुम गाली देते हो, वो भी किताब के माध्यम से। बिहार में माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी तो खड़े हो गए हैं, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने यही कहा कि इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो समाज 5000 वर्षों से जिनको आप पानी पी कर अधिकार नहीं दिया, उनको नीच कहा, तो उनको भावना का ठेस नहीं लगता है। और किसी ने तुम्हारे किताब को कोट कर दिया, रख दिया कि ये किताब है। माननीय लोहिया भी समाजवादी बिहार लोकमंच देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। तो चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने साहित्यकार प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद यादव, जो कि दरोगा राय कॉलेज में प्रोफेसर हैं। तो आप जो कह रहे हैं, ये बात देखा गया है कि आप यहाँ पर जियो लोग भी बहुजनों का आवाज बने, उनके साथ अत्याचार हुआ। बाबा साहेब भीमराव को भी नहीं बख्शा। सच बात है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिनके 3-3 4-4 बेटे मर गए, बेटी मर गई, और वो व्यक्ति जो है भारत के संविधान की रचना किया, बहुत मुसीबत झेल करके बाबा साहेब को भी जहर दे करके मार दिया। आज भी बाबा साहेब के पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में नहीं उपलब्ध है। अच्छा, बाबा साहब को जहर देकर के मारा गया, बाबा साहब को जहर देकर के मारा गया। बाबा आज भी सब वो सेना, कौन सक्सेना सब वो एसपी था, उसका रिपोर्ट आज भी पड़ा हुआ है। उन किताबों को खोलने की जरूरत है। आप भी मांग सकते हैं आरटीआई के तहत कि बाबा साहब की हत्या कैसी हुई। बाबा साहब जो है 5 तारीख को काठमांडू में भाषण देकर के आते हैं, और 6 तारीख को सुबह में बाबा साहब जो है डेड बॉडी पाए जाते हैं। उनका कुत्ता भी वहां मरा हुआ था। वो गिलास, जिस गिलास में बाबा साहब को दूध पिलाया गया था और उस दूध में जहर दिया गया था, उसी गिलास के दूध को कुत्ता भी उनका जो है टॉमी कुत्ता था, वो चाट लिया था, और वहां मौत उसकी हो गई थी। अच्छा, कुत्ते की भी मौत हुई थी? जी, कुत्ते की भी मौत हुई थी। बहुत बड़ा, जी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। तो बाबा साहब को मार दिया, संत रविदास को फाड़ दिया, तो इनको मारने वाले लोग जगदेव बाबू को मार दिया, जो जगदेव बाबू बहुजनों के आवाज थे, जो जगदेव बाबू लोकतांत्रिक बात करते थे। तो ये दाबा कबीर को मार दिया, संत रविदास को मारा, और आज जो है जो इन लोगों को यही लोग चाह रहे हैं कि धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास में समाज को फंसा करके रखा जाए, और भारत में एक सही लोकतंत्र का निर्माण नहीं हो। और मैं चाहता हूं कि पढ़े लिखे जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों को भारत वैश्विक मंच पर, दुनिया के मानचित्र पर कैसे सुदृढ़ और मजबूत बनेगा, इसके लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। और ये चीजें आएंगी। यहां पर क्या है, एमपी है, एमएलए है, डीएम है, सीएम है, पीएम है, गवर्नर है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, सरकार है, मीडिया है, सब के सब पाखंडी हैं और सब के सब अंधविश्वासी हैं। धर्म के आड़ में ये लोग जो है इतना चीजों को बढ़ावा दिए हैं, क्योंकि आज जो चीज इतना जोर पकड़े हुए है कि भाई धर्म के आड़ में आप क्या कर रहे हैं, इंसान को इंसान से नफरत करना सिखला रहे हैं। और मैं मानता हूं रामचरितमानस एक महाकाव्य है, लेकिन जात की अगर वकालत वो करता है तो एक काव्य के ध्यान से देखना चाहिए। काव्य और साहित्य आनंद की चीज होती है। अगर जो उसमें नीति नैतिकता की बात है उसको हम फॉलो करेंगे, लेकिन जो चीजें जात की वकालत करती हैं, अगर उसमें लिखा कि ये बरनादम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा, नारी मुहि गिरी संपत्ति नासी मोड़ मुड़ाई होई सन्यासी, कि जात में सबसे नीच तेली होता है, कुम्हार होता है, कोल होता है, कलवार होता है। ये अच्छा, इनका जो है नाम ले करके उसमें जो है बोला गया है, ये सारी उत्तर का क्या कारण है कि ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारे ही खिलाफ इतनी सारी बातें लिखी हुई हैं, लोग आडंबर में फंसे हुए, कारण क्या है? एक बात देख लिया जाए, आप लोग मीडिया बंधु हैं, एक बात जान लीजिए भाई, आप लोग कभी भी जो धर्म का जो बुनियाद है जी, वो शूद्रों के अज्ञानता पर टिकी हुई है, यहाँ के मूल निवासी की अज्ञानता पर टिकी हुई है। क्योंकि ये लोग जो हैं, ये लोग क्या करते हैं कि पे बैक टू सोसाइटी नहीं कर पाते हैं। पढ़ लिख करके आप डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, प्रोफेसर जो भी बने, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि पे बैक टू सोसाइटी। जो जाति के लोग अगर अपने महापुरुषों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, वो इतिहास लिख भी नहीं पाएंगे। तो ये तमाम जो मेहनतकश लोग हैं, जो हमारे भारत के मूल निवासी हैं, जो भारत एक विश्व गुरु था
तो सम्राट अशोक प्रियदर्शी के जमाने में भारत एक विश्व गुरु था, इसमें दो राय नहीं था। क्योंकि यही नालंदा विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन आए, मेगास्थनीज आए, फहियान आए, ये लोग पढ़े, बुद्धिस्ट फिलॉसफी को पढ़े। ये लोग बाहर से पढ़ने के लिए यहाँ पे आए। और नालंदा विश्वविद्यालय में 1400 शिक्षक हुआ करते थे, 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, 38 विषयों की पढ़ाई होती थी। 10,000 विद्यार्थी उस समय पढ़ते थे। जी हाँ जी। तो सम्राट अशोक प्रियदर्शी ने जो शिक्षा का विस्तार किया था, तो भारत उस समय विश्व गुरु था। अच्छा सर, एक मेरा और सवाल रहेगा, जैसा कि आप बता रहे हैं सम्राट अशोक के समय में ये नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जब इतनी बड़ी हमारा इतिहास, जो इतना बड़ा इतिहास है, और उस समय विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, आखिर क्या कारण था कि हमारे इतिहास को जो है पूरी तरह से खत्म कर दिया गया? जितना भी इतनी सारी किताबें लिखी हुई हैं, उसमें कहीं जिक्र है, इतिहास हम लोग कहीं पढ़ पाते हैं कि अशोक के समय में इस तरह की भारत थी? देखिए, हुआ क्या कि आप उसमें जो सरकारें आई 26 जनवरी 1950 के बाद, जो भी सरकार जिसकी भी बनी, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो या जो कम्युनिस्ट पार्टी भी इनके साथ ही रहे, लेकिन उन लोगों ने कहीं ना कहीं धर्म को ज्यादा तवज्जो दिया, इसीलिए लोकतंत्र उतना सफल लोकतंत्र नहीं हो पाया, मजबूत नहीं हो पाया। जी। और कोई भी देश, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि भारत धर्मनिरपेक्ष होगा, भारत जो है सोशलिस्ट कंट्री होगा, समाजवादी विचारधारा के लोग होंगे, लिव एंड लेट लिव की भावना होगी। लेकिन यहां पर जो भी पार्टियां आई, आज भी जितने भी नेता बनते हैं, वो चाहे वो राइट विंग्स के हों या लेफ्ट विंग्स के हों, वो धर्म को ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो जब धर्म को ज्यादा तवज्जो देते हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो ही धर्म और राजनीति का गठजोड़ होता है, तो राजनीति अपने मंजिल से भटक जाती है। तो बहुत बड़ा दार्शनिक कहा, यह बात भी सही है। आज के डेट में क्या है कि दिल्ली में लोकतंत्र पर धर्म तंत्र हावी हो गया है, और जो नौजवान, जो बच्चे, जो यहां 35 करोड़ नौजवान भारत के, जिनके हाथों में कलम चाहिए था, किताबें चाहिए थी, रोजगार चाहिए था, उनको काम करने के अवसर मिलना चाहिए था, उनके बाल बच्चों को रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवा मिलना चाहिए था, वो क्या है, धार्मिक उन्माद में वही बच्चे जो हैं वो गाय गोबर मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, जी, हिंदू मुसलमान के नाम पर उन बच्चों के हाथ में इन धर्म के पाखंडियों ने तलवार पकड़ा दिया है, पत्थर पकड़ा दिया है, लाठी पकड़ा दिया है। वे बच्चे दूसरे को मरने और मारने पर उतारू हैं। तो जिस देश में कहा था नेपोलियन बोनापार्ट ने कि जनता अगर रोटी मांगती है, अगर अपना हक मांगती है, तो उनको धर्म में उलझा दो, वो आपस में कट मर जाएगी और वो अपने आप खत्म हो जाएगी और उनको हक भी नहीं देना पड़ेगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था इस बात को। और दुनिया को मजबूत बनाने का सबसे बड़ा हथियार जो है वो शिक्षा होता है, और मूर्ख बनाने का सबसे बड़ा हथियार धर्म होता है। तो धर्म आस्था का चीज है, आप माने तो देव नहीं तो पत्थर, कोई बात नहीं। लेकिन जो बातें सबके लिए, सड़क बन गई, सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब चलेंगे, और अस्पताल बन गया। अभी कोरोना का लहर आया तो कोरोना में दो ही लोग नजर आए, एक पुलिस और दूसरा जो है वो डॉक्टर। क्योंकि डॉक्टर का जो भी सिस्टम था, नर्स था, कंपाउंडर थे, वही लोग बेचारे थे। और भगवान के मंदिर मस्जिद में भी ताला बंद कर दिया गया, कोई गॉड बचाने नहीं आया। मूर्तियों पे नकाब लगा दिया गया, मास्क लगा दिया गया कि वहां पर लोग जमा नहीं होंगे। तो वो एक आस्था का चीज लोग मानते थे। लेकिन कोरोना बता दिया कि आने वाले दिनों में मंदिर की जरूरत नहीं पड़ेगी, अस्पताल की जरूरत चाहिए। क्योंकि आज भी बिहार में 14,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। तो यदि कोई भी अगर 14,000 लोगों पर एक डॉक्टर, जी, यदि कोई भी मंत्री अगर वो धार्मिक चीजों को बढ़ावा दे रहा है, धर्म के बुनियाद पर, जैसे बहुत सारे पैसे दिए जा रहे हैं कि भाई धार्मिक स्थल को ब्यूटिफिकेशन किया जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए, ठीक है, तुम भाई सौंदर्यीकरण करो। लेकिन गांव के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको खाने के लिए रोटी नहीं है, स्तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है, वो पहनने खाने और रहने के लिए घर नहीं है, तो उसके लिए भी सरकार को काम करना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था कितनी लचर हो गई है, देश उसी से मजबूत होगा। जी 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 जी। जब देश का सबसे निचला आदमी जब मजबूत होगा तब देश मजबूत होगा। तो आज भी ये बात सही है कि भारत में लगभग 43 करोड़ लोग जो है कुपोषण के शिकार हैं, जिनको समय पर खाना नहीं मिला, विटामिन वाला भोजन नहीं मिला। और भारत में लगभग 21 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भूख से मर जाते हैं, जो बेचारे इतना 8 करोड़ तो भूख से मर जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट आया है
कि पूरे भारत में ये हालात है। और आज तो आप नाइजीरिया से भी नीचे चले गए गरीबी के हालत में, और यहाँ की मीडिया अपने हाथ से पीठ थपथपाती रही, क्योंकि बिकाऊ मीडिया है, वो कभी भी जो है वो सत्य मीडिया तो होती नहीं है। वो एक कुछ खास अब अंबानी जैसे लोग 84 मीडिया को 85 मीडिया को अपने पैसा देते हैं, चलवाते हैं, ये जिंदाबाद वो जिंदाबाद, तो ये हाल होगा ही। लेकिन याद रखिए आने वाले दिनों में ये जनता यहाँ की बख्शेगी नहीं। शूद्रों की अज्ञानता पर ही ये धर्म टिका हुआ है। जब ही जान जाएगा ये लोग, समाज के लोग, कि भाई हम लोग मेहनतकश लोग हैं, क्योंकि बाबा साहब ने भारत के झंडे पर दिखला दिया है कि भाई भारत बुद्धिस्ट देश था। यहाँ भगवान बुद्ध जो हैं वो यहाँ पर पैदा हुए थे, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और मैत्री की बात किया। बाकी जितने, चूंकि यहाँ पर क्या है, आपने कहा कि भाई हम भंगी को गले नहीं लगाएंगे। यहाँ जिन लोगों ने भारत को अच्छा बनाया, भारत को सजाया संवारा, मेहनत किया, उसको आप लोगों ने छोटा बना दिया। अब यहाँ पर जी जो व्यक्ति भारत में से भारत का चमड़े का कारोबार चमार किया, आप वो क्या कर दिया, जूता बना दिया, पाँव में पहना दिया। जितनी भी जातियां जो हैं, मतलब देखा जाए तो जितना आविष्कार हुआ है हमारे यहाँ भारत में, चाहे वो बर्तन का हो, लोहे का हो, आप ध्यान दीजिए, मैं कहता हूं कि भगवान जिसको कहते हैं कि राम कृष्ण फलाना फलाना ये भगवान है, उन भगवानों के भी खड़ाऊ बड़ई जाति के लोगों ने बनाया। शंकर का त्रिशूल लोहार जाति ने बनाया था, और उन्हीं को तो आप बताइए कि भगवान के महल भी इन शिल्पकारों ने बनाया, और विश्वकर्मा उसीलिए उसका नाम पड़ा। तो जो लोग माटी का बर्तन कुम्हार भाई बना के दिया, जो इंसान जंगलों में रहता था, जब मैदानी इलाकों में आया तो उसके पास पीने के लिए पानी और लोटा नहीं था, बर्तन नहीं था, गिलास नहीं था, अगर कुम्हार भाई ने मिट्टी का घड़ा बना करके समाज को दिया तो एक बेचारा मानवता की रक्षा किया। वो खपड़ा नरिया बना कर दिया कि इंसान सर छुपाएगा, मानवता की रक्षा किया। तो जो लोग समाज को बनाए, संवारे, सजाए, उनका कोई इतिहास नहीं। मिट्टी का घड़ा बनाने वाले कुम्हार के इतिहास को खत्म कर दिया और कहा कि नीच जात है। तो घड़ा का पानी पीने वाले लोग अच्छे हो गए, उन लोगों का इतिहास लिखा गया। खड़ाऊ पहनने वाले का इतिहास लिखा गया, खड़ाऊ बनाने वाले का इतिहास नहीं लिखा गया। समाज को दूध दही पैदा करके और गाय भैंस पोस पाल करके और पूरे समाज को खिलाने वाले ग्वाला, जिसको लोगों ने कहा कि भाई ये एक तरह का विष्णु है जो पूरे दुनिया का पालन करता है, उसको कह दिया कि नीच है। आपने देखा तो मानवर जोगी जी ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के जाने के बाद कुर्सी धोआया, 1.25 क्विंटल। तो हाल फिलहाल में मंदिर से भी भगाया गया कि शूद्र है मंदिर। ये तो अखिलेश बाबू समझे, ये तो माननीय अखिलेश बाबू फरसा लेके घूम रहे थे पिछले इलेक्शन में, तो परशुराम जी का फरसा लेके घूम रहे थे। देखिए हम लोगों की जो बदहाली है, इन जो हमारे रहनुमा है, जो हमारे राजनेता हैं, ये लोग अगर जिस दिन ललई सिंह यादव को पढ़ लेंगे, यादव जी लोग, जिस दिन जगदेव बाबू को कुशवाहा समाज पढ़ लेगा, जिस दिन शिवाजी को अवधिया वर्ग, कुर्मी वर्ग पढ़ लेगा कि शिवाजी के साथ क्या हुआ, तो उस दिन जो है समाज एकजुट हो जाएगा, जग जाएगा, और किसी के बैसाखी की जरूरत नहीं है। तो वो फरसा लेकर के घूमे या दौरा लेकर के कोई कोसी भरने जाए। सबसे बड़ी बात है कि जो समाज की समस्या है, जो लोकतंत्र में जो गतिरोध बना हुआ है, कि जहां पर धर्म को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, संविधान को पीछे ढकेला जा रहा है, तो वैसे देश का निर्माण नहीं होगा। वैसे इन बहुजन मेहनतकश मजदूरों को, बहुजनों को, जो यहाँ के मूल निवासी, उनका हक नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं माननीय अखिलेश बाबू को भी स्वामी जो मौर्य प्रसाद, स्वामी मौर्य प्रसाद के साथ खड़े होना चाहिए। और हम लोग के यहाँ तो बिहार में माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी तो खड़े हो गए हैं चंद्रशेखर बाबू के साथ। चंद्रशेखर बाबू बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने यही कहा कि इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो समाज में नफरत फैलाती हैं, उसको निकाल देना चाहिए। क्या गलती कहा भाई? आप उसमें खाली कोट कर दिया तो दोषी हो गया। आप जिनको 5000 वर्षों से जिनको आप पानी पी करके गालियां देते रहे, बराबरी का अधिकार नहीं दिया, उनको नीच कहा, तो उनको भावना का ठेस नहीं लगता है। और किसी ने तुम्हारे किताब को कोट कर दिया, रख दिया कि ये किताब है। माननीय लोहिया भी समाजवादी चिंतन के लोग थे, वो राम मेला लगाते थे और कहते थे कि रामचरितमानस में कुछ हीरे मोती हैं तो कुछ कचरे भी हैं, उन कचरों को निकालना चाहिए। तो ऐसा वो कहते थे लोग।
तो कोई भी धार्मिक किताब है, ठीक है, तुम्हारी आस्था की चीज है, तुम मानो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे को गाली जी, तो कम से कम लेकिन दूसरे को गाली दोगे, जिनको तुम रोटी कपड़ा मकान शिक्षा नहीं देते हो, उनको तुम गाली देते हो, वो भी किताब के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से, तो कभी भी तुम्हारे लिए वो महाकाव्य हो सकता है, लेकिन बहुजनों के लिए वो खतरनाक काव्य साबित होगा, क्योंकि आप उन पर डंडा गिराने की बात करते हैं, आप उनको नीच की बात करते हैं। अब जादुओं को जादू जो है जिस दिन समझ जाता, देश में क्रांति हो जाती। उसी रामचरितमानस के आखिरी पन्ने में लिखा है कि आभिर यवन किरात खसो अति अधि अधि उपजी, अहिर मुसलमान किरात और चमार ये अधम होते हैं, नीच होते हैं। अच्छा, ये तो तब उस समय में लिखा गया ना, जब मुगल सम्राट उस थे, समय लिखा तो गया। आज भी वो चीज है, तो वही जादू जो है उसी को पढ़ पढ़ करके, और उसमें मुसलमान के बारे में भी लिखा हुआ है। जी, मुसलमान को भी नीच किया गया है, जबकि सच बात है कि भाई देखिए, बहुत ऐसी बात है, किनका किनका वो मीनिंग चेंज करेंगे। अब उसमें इन्होंने लिखा है कि शापत ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूजिय गाँव ही संता। विप्र जो है मार दे, गाली दे दे, वो गाली दे, पीटे, दंड दे, तभी भी जो है उसका पूजा होनी चाहिए, ठीक है, आप उसको कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो जिस किताब को बाबा साहब ने जलाया, मनुस्मृति को, उस मनुस्मृति में है कि अगर कोई छोटा जात का व्यक्ति उच्च जात के साथ खटिया पर बैठ जाता है, तो उसका राजा को चाहिए कि उसका चूतर दाग करके देश से निकाल दे। वेद की पाठ पढ़ता सुनता है तो उसके कान में शीशा पिघलाकर डाल दो। इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। अगर वो जो जीव वेद का उच्चारण करता है तो जीव काट दो। छोटे जातियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वेद पुराण वो पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमेशा विरोध हुआ। तो मैं पूछता हूं, बाबा साहब के साथ भी वही हुआ। बाबा साहब को तो जो आदमी संविधान देश का लिखा, जिसको आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है विश्व ज्ञान दिवस मनाता है उनके जन्मदिन के मौके पर, बाबा साहब के 14 अप्रैल को कहता है विश्व ज्ञान दिवस मनाया जाएगा। उस बाबा साहब को लोगों ने संस्कृत नहीं पढ़ने दिया, तो बाबा साहब जर्मन में मैक्स मुलर के यहाँ संस्कृत पढ़े, और वो विरोध लोगों ने किया कि नहीं, संस्कृत सबको पढ़ना नहीं चाहिए। ये बात होता है। तो जब भाषा को आप बांटिएगा, आप जब भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर निशान में विषमता पैदा कीजिएगा, तो आज नहीं तो कल जब समाज पढ़ेगा लिखेगा तो देखेगा कि मुझ पर अत्याचार हुआ है, तो उसका तो विरोध होगा, ही स्वाभाविक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कभी भी धर्म, कोई भी किताब हो, धार्मिक किताबें व्यक्तिगत आस्था की चीज होती हैं, और जिससे भारत के संविधान से भारत चलता है।